नमस्कार। आज मैं बात करूंगा प्रकृति के साथ जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, किस प्रकार से आप इसकी शुरुआत करें। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखें, एक स्टोरी तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कछुए और खरगोश वाली। कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलता है और रेस को जीत लेता है, और खरगोश बहुत तेज़ी से चलता है और बीच में जाके सो जाता है, और फिर कछुआ जो है रेस जीत लेता है। धीरे धीरे चल के भी वो रेस जीत लेता है और एक बहुत स्पीड में जाके भी रेस हार जाता है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस बहुत होता है उसके अंदर कि मैं तो, ये कछुआ तो मुझे क्या हरा पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप डाइट को शुरू कर रहे हैं तो कछुए की तरह शुरू करें, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें चीज़ों को। अगर आप एकदम से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद को ऑब्ज़र्व करें कि क्या मैं एकदम से वो डाइट को अपना सकता हूँ, रॉ डाइट पे बिल्कुल आ सकता हूँ एकदम से। अगर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ सकते, क्योंकि खुद के बारे में हर किसी को पता होता है कि भाई मेरे अंदर अच्छे गुण कौन से हैं, कुछ बुरे गुण भी होते हैं, हर किसी के अंदर ऐसे होते हैं कि मेरी जो है स्ट्रेंथ कहाँ पे है और मेरा वीकनेस कहाँ पे है। ठीक है, तो ये चीज़ हर किसी के अंदर होता है और हर कोई अपने आप को पहचानता है कि मेरी जो है वीकनेस कहाँ पे, स्ट्रेंथ कहाँ पे है। तो ये चीज़ है। इसमें मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि देखें, मैं अगर खुद का ही उदाहरण दूँ तो मैं चीज़ों को थोड़ा स्लो करता हूँ, लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि मैं बहुत लंबे समय तक कर सकता हूँ उसको। ठीक है, मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ हमारे अंदर प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, तो मैं उसी के मुताबिक, उसी के हिसाब से जो है अपना जो है काम करता हूँ। ठीक उसी प्रकार से आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे कछुए की तरह चलना है या फिर खरगोश की तरह भागना है। ठीक है, देखिए, कछुए की तरह चलेंगे तो डेफिनेटली आप जो है इस डाइट को कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर आप रॉ डाइट इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और एनीमा भी कर लेंगे अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड है शुरू में। ठीक है, तो डेफिनेटली जो है आप इस डाइट को अडॉप्ट कर पाएंगे और पूरी तरह से जो है प्रकृति के साथ आप जो है जुड़ पाएंगे। सो इस प्रकार से जो है, एक सेकेंड, तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे, चाहे तो आप एक टाइम का खाना छोड़ दें पूरी तरह से। ठीक है, शुरू में मान लो कि आप अभी 3 टाइम खा रहे हैं तो आप मॉर्निंग का बिल्कुल छोड़ दें, मॉर्निंग का रॉ डाइट करें। ठीक है, अगर रो भी नहीं खा पा रहे मॉर्निंग, अभी सर्दियाँ चल रही है जैसे कि, ठीक है, हालांकि खाया तो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो स्टीम करके ले सकते हो, स्टीम करके खा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्टीम कर देंगे तो बहुत ईज़िली जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है एक टाइम, फिर उसके बाद 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद 2 टाइम का छोड़ दो, 2 टाइम का आप रॉ डाइट पे आ जाओ। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो है एटलीस्ट एक बार तो आप पका हुआ खाना खाएंगे ही रात को। ठीक है, क्योंकि पका हुआ भोजन पूरी तरह से छोड़ा नहीं जाता, इनफैक्ट मेरे से भी छोड़ा नहीं गया था शुरू में जो है। तो इस प्रकार से जो है आप अगर पूरी तरह से कच्चा नहीं खा पा रहे हैं तो एटलीस्ट बॉयल्ड चीज़ें खाएं। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने भी जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस होके डाइट को शुरू किया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वज़न था, अराउंड 100 केजी वज़न हो गया था उनका, और उन्होंने तकरीबन 75-76 किलो जो है अपना वज़न ले आए, और कुछ बहुत सारी मेडिसिन ले रहे थे, वो सारा उन्होंने बंद कर दिया, एकदम पूरी तरह से फिट हो चुके हैं, और वो कच्चा नहीं खा पा रहे थे तो वो बॉयल्ड खाने लगे। ठीक है, तो इस तरह से आप भी बॉयल्ड खा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कच्चा नहीं खा पा रहे हैं तो एटलीस्ट बॉयल्ड तो खाएँ। ठीक है, वहाँ से तो शुरुआत करें आप। ठीक है, बाकी एनीमा की रही बात, जो लोग कॉन्स्टिपेटेड है, जो लोग एनीमा लेना चाहते हैं, तो एनीमा जो है आप जो है बहुत ज़्यादा तैश में आके
ऐसे नहीं करना कि जी मैं तो 1500 ml का पानी ले लूँगा और 10-10 मिनट होल्ड करूँगा। एक किसी ने हमें इसी चैनल पे आके किसी ने पूछा था कितनी देर होल्ड करना चाहिए, मैंने बोला आप 3-4 मिनट होल्ड कर लो, ठीक है, ज़्यादा हो सकता है तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो किसी ने लिख दिया 10 मिनट 10 मिनट पानी होल्ड करना। देखो जी, ऐसे मतलब कि शरीर के मुताबिक चलना है। आपकी आंतें क्या कह रही हैं, क्या 10 मिनट होल्ड कर सकती हैं आपकी आंतें? कर सकती है तो कर लो, ईज़िली कर सकती है तो कर लो, नहीं कर सकती है तो मत करो, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं करना, मैं यही चीज़ बोलता हूँ, ठीक है। सो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आइए जो है एक दो ना कुछ मेरे पास सवाल आए हैं, तो मैं उसका भी जवाब इसी वीडियो में जो है आप लोगों को दे देता हूँ। एक सवाल आया है कि भाई जी आयुर्वेद ग्रंथ में जिन 3 मिनट का वर्णन है उनको क्या लिखा और कहाँ लिखा है बताओ। अब कहाँ लिखा है क्या बताओ, मैं इतना सारा प्रूफ थोड़ी आपको दूंगा, अजीबोगरीब सवाल कर रहे हैं। मैं 3 वो बता देता हूँ, आप खुद ही पढ़ लो, ठीक है। तो जो है चलो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट डाल दूँगा आज मैं ठीक है देखिए, एक तो कंगनी है, दूसरा कोदरा है और तीसरा सामा है। ये 3 मिनट्स का आयुर्वेद में वर्णन आया है, ठीक है। एक और जो है कमेंट है, हे सर हम फास्टिंग एनीमा के बिना कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एनीमा लेके फास्टिंग करोगे तो उसका डबल ट्रिपल फ़ायदा मिलेगा आपको। आपने बताया हुआ है, आपसे मेरी कन्वर्सेशन हुई है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, हाईली कॉन्स्टिपेटेड हो, तो एनीमा आप ज़रूर लो, ठीक है। एनीमा लेते लेते इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी, नेचुरल कॉल आना बंद तो नहीं हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, आदत तो हर चीज़ की पड़ जाती है। आप रोज़ रोज़ जो चीज़ करोगे तो पड़ जाएगी। मैं तो 10-15 दिन ही एनीमा लेने के लिए बोलता हूँ। सो आदत पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो घटिया से घटिया चीज़ लोग रोज़ डेली खाते हैं तो उसकी भी आदत पड़ जाती है, ठीक है। सो चिंता ना करें आप, ठीक है। 10-15 दिन आप लेंगे तो उसकी आदत नहीं पड़ेगी, नेचुरल कॉल अपने आप आएगी, ठीक है। सो ये तो रहे 2 सवाल। इसके अलावा एक और सवाल है, सर मैं रो डाइट लेता हूँ बट गैस बहुत होती है, मैं मिलेट्स भी खाता हूँ, क्या करूँ? अच्छा जी, आपको गैस बहुत होती है, रो डाइट। तो देखिए जी, देसी गाय का घी आपको खाना है, ठीक है। रात को जब भी आप मिलेट्स खाएंगे उसमें 2-3 चम्मच बढ़िया जो है देसी गाय का घी डालें, ठीक है। जब रो डाइट करते हैं तो हमारी आंतें शुष्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती है, उस ड्राइनेस की वजह से गैस बनता है, ठीक है। आपके शरीर में गंदगी नहीं है, लेकिन उस ड्राइनेस की वजह से, उस ड्राइनेस को ख़त्म कौन करेगा? ये स्निग्ध चीज़ें, स्निग्ध यानी कि तेल, घी, ठीक है। घी खाएंगे तो उससे एकदम आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देसी गाय का घी, देसी घी और देसी गाय के घी में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। गाय देसी होनी चाहिए, ठीक है उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आजकल लोग बहुत जो है बहुत धुरंधर बैठे हैं, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए लिख देंगे कि गाय का देसी घी, ठीक है। भाई साहब, गाय देसी नहीं है, घी देसी है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। देसी गाय का घी, गाय देसी है, और गाय का देसी घी, ठीक है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। तो क्या होना चाहिए? देसी गाय का घी, ठीक है। सो महंगा मिलेगा लेकिन आप इसे ज़रूर ख़रीद के खाएं, ठीक है। और तेल का इस्तेमाल करें, ठीक है। तेल से जो है डरना नहीं है। कच्चा तेल मेडिसिन का काम करता है, ठीक है। जो कच्ची घानी का तेल होता है, कोल्ड प्रेस ऑयल, ठीक है। सो तेल का इस्तेमाल करेंगे तो जो है उससे। एक और सवाल आया है, सर B12 कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? B12 तो देखिए जी, हमारे शरीर में जो यहाँ बैक्टीरिया है वही बनाते हैं, ठीक है। सो आप मिलेट खा रहे हैं तो उसको फर्मेंट करके खाएं, उससे आपका बन जाएगा। या फिर अगर आपके गांव में रह रहे हैं और आपके पास देसी गाय है तो देसी गाय का मट्ठा पी सकते हैं, ठीक है। मट्ठा यानी कि दही, दही जितना दही होता है उतना पानी मिला दो तो वो मट्ठा बन जाता है, ठीक है। तो वो पी सकते हैं, उससे भी B12 आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। एक और इन्हीं का सवाल है गौरव राजपूत जी का कि सर कैन वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टुगेदर?
नहीं, फ्रूट्स और वेजिटेबल आप एक साथ नहीं खा सकते, अलग अलग ही खाना है। तकरीबन आप 1 घंटे का गैप आपको देना है, ठीक है, दोनों के बीच में। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि ढेर सारे फ्रूट्स मिक्सअप ना करें, एक एक फ्रूट ही खाएं एक टाइम पे, ठीक है। तो ये है जी इतने सारे सवाल। ओके, कुछ और सवाल भी आए हैं। और सवाल है, हाय सर, विच मिलेट इज़ बेस्ट फॉर डेली डाइट? फॉक्सटेल, लिटिल प्रोसो। 5 मिलेट्स जो मैं बता रहा हूँ, लिटिल, बार्नयार्ड, कोडो, ब्राउन टॉप, ठीक है, एंड फॉक्सटेल। नीरा शर्मा जी का सवाल है, इस सर्दी के मौसम में मॉर्निंग में कुछ हॉट पीने के लिए योर ओपिनियन प्लीज़। देखा जी, इवनिंग में मैं कई बार ऑफिस से आता हूँ, मेरा ना कुछ गर्म पीने का मन करता है, ठीक है। सो मैं 1 गिलास पानी उबालता हूँ, उसमें 2-3 चम्मच जो है गुड़ डालता हूँ और पी जाता हूँ, मज़ा आता है। सो ऐसा ही आप भी कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में ना पिए, इवनिंग में पिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है, देखिए गुड़ नुकसान नहीं करता, चीनी नुकसानदायक है। आप जो लोग डायबिटिक नहीं, वो लोग गुड़ खा सकते हैं, ठीक है। सो ये है जी, उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल मैंने कवर अप कर लिए हैं, ठीक है जी। ओके, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। नमस्कार।